आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। भारत में इस बात पर कब सर्वसम्मत बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए। दिया है 1984, 1989, 1996 और 2001। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1989। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत बनाया गया है। द आर्मी एक्ट, बी है द आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट और द नेवी एक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। देखिए, इसमें पहला कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, फिर है महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण, और तीसरा है पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, और चौथा है वित्त आयोग का गठन। तो देखिए, इसमें जो पहला जो सही हो जाएगा, फिर दूसरा सही हो जाएगा, और वित्त आयोग का गठन ये चौथे नंबर पर ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की। पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर M.A. अंसारी और मदन मोहन मालवीय और C.R. दास। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है। ए है सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, बी है पुलिस बल अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम और सैन्य अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह किसका कथन है। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर का, न्यायमूर्ति P.N. भगवती का, उपेंद्र बख्शी का और नानी पालकीवाला का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र बख्शी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि भारत का लोकतंत्र के विचार विमर्श में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता तथा कम उदार हो गया है, और ये दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी है। यह किसका कथन है। तो दिया अतुल कोहली, सुनील खिलनानी, फरीद जकारिया और पाल आर ब्रास। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा फरीद जकारिया का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक निर्देश जारी किए हैं। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, दिल्ली की घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ और ओल्गा टेनिच बनाम बम्बई नगर निगम और विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 में जो है वो नेता का नाम है और सूची 2 में राजनीतिक दल है। तो देखते हैं कौन नेता किस पार्टी से संबंधित है। पहले नंबर दिया है रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित है, तो ये चौथा हो जाएगा। HD कुमार स्वामी, तो HD कुमार स्वामी जो है वो जनता दल सेकुलर से हैं। फिर है प्रफुल्ल पटेल, तो प्रफुल्ल पटेल जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं।
और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, यह संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में कुल कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? 18, 30, 35 और 40। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। रवि राय, हुकुम सिंह, बलिराम भगत और गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वरूप पाठक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला दिया, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी है। ये है ब्रिटिश प्रांतों से जो है ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों के 93 सदस्य। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि ये 294 बिल्कुल गलत है, 91 ये सब डाटा सारा गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया कि भारत के संविधान के किस भाग को अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 51, भाग 3 अनुच्छेद 51, भाग 4 को अनुच्छेद 51 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं? 44, 45 बिल्कुल नहीं, 123, 213 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 32 और 226। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रिट जारी यानी कि याचिका दायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न के दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और सरदार पटेल। तो देखिए इसका ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है? सांविधिक निकाय है। देखिए यहाँ पे दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, तो ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग है वो नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये भी हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि 1, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला है, दिया उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? ये है मानसिक निजता का अधिकार, जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार, दबाव समूह बनाने का अधिकार और नोटा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। दिया है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक निजता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? तारकुंडे समिति, सच्चर समिति, वोहरा समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वोहरा समिति। ठीक है, वोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है सतीश चंद्र समिति, सी है एपलेवी रिपोर्ट और सरकारिया आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? दिया है नगर पंचायत, फिर पंचायत समिति, महापंचायत, मंडल पंचायत। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 मंडल पंचायत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, अगला, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित
निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? दिया है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व। तो इसको जैसे उत्तर हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा न्याय, उसके बाद से स्वतंत्रता, फिर है समानता, उसके बाद से हो जाएगा भ्रातृत्व। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? ए है कानून के समक्ष समता, फिर शिक्षा का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता। तो देखिए कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, भारत का सॉलिसिटर जनरल और भारत का महान्यायवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधान मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो राज्य विधान परिषद है इसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला है दिया है निम्नलिखित में से किन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त तथा राज्यपाल द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, फिर राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो ए है इसे भी हटाया जा सकता है, इसे भी हटाया जा सकता है और इसे भी हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं। यह ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। अधिकतम कितना हो सकता है? 3 वर्ष। अगला है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकता है? ये है यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि नहीं बना सकती है। फिर यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इस आशय से कोई संकल्प पारित करें, या फिर यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए, या यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया जाना हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। क्या तो देखिए इसका प्रश्न में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बना सकती है, तो ऐसा अगर लोकसभा यह निर्णय करे तो हो सकता है। नेक्स्ट दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं? क्या ये है उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, फिर उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा भारत के महान्यायवादी, फिर है उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? 24वां संशोधन, 59वां संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन, ऑप्शन सी इसका। 42वां संशोधन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? दिया है 14 नवंबर, 31 अक्टूबर, 10 दिसंबर और 30 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सरदार पटेल का इस दिन जन्मदिन होता है, उसी दिन एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए सही है? तो दिया है यहाँ पे दोनों उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। और दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों को मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। अगला है दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में
प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संतप्रक मुहावरे यानी कि सेंटली इंडियन का विचार दिया है? जयप्रकाश नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स और जेम्स मैमोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? दिया है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, फिर न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र और न्यायमूर्ति जी रोहिणी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति लीला सेठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा और किसी चुनाव को रद्द घोषित करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसी चुनाव को रद्द घोषित करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। बाकी के बाकी सारे काम ये और ये सब के सब हैं, ये उसके कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित है, में से किस सिद्धांत का अनुच्छेद 356 के संबंध में एस.आर. बोमई मामले से आविर्भाव नहीं हुआ है? अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई घोषणा की न्यायिक समीक्षा किया जाना, राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा के अनुमोदन के बाद ही भंग किया जाना, फिर यदि कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में आता है तो उसका यह प्राधिकार है कि वह राज्य के अन्य दलों द्वारा गठित मंत्रालयों को बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। न्यायालय संघ सरकार से अपेक्षा करता है कि वह उस सामग्री को प्रकट करे जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? निर्धारण समिति है, संसद है, व्यय विभाग और सार्वजनिक लेखा समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो 268, 315, 312 और 371 ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 315। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग जितना चाहे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट आप लोग नहीं करना तो कमेंट कर दीजिएगा।